हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। टॉपिक है हमारी पृथ्वी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन भारत कहाँ है? भारत सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में है। महाद्वीप धरती के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर से महासागरों से घिरा होता है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको महाद्वीप और महासागरों के बताने के बाद अब अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं? तो बच्चों इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो हम लिखेंगे दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। दिल्ली 3 ओर से हरियाणा एवं 1 ओर से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। दूसरा प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश कौन हैं? क्या वह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश से बड़े हैं या छोटे हैं? तालिका में लिखो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, जिसमें पहले लाइन में क्रम संख्या, दूसरी में पड़ोसी देश का नाम, तीसरी में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश से बड़े या छोटे। तो अगर बड़ा होगा तो हमें बड़े लिखना है, छोटा होगा तो छोटे लिखना है। भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश हैं। कुछ पड़ोसी देशों की सीमा ज़मीन से मिलती है, तो कुछ पड़ोसी देशों की सीमा समुद्र से मिलती है। तो चलिए करते हैं कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के। पहला, उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, और वह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश से छोटा है। फिर दूसरा, जो उत्तर पूर्व में है चीन, यह हमारे देश से बड़ा है। तीसरा, नेपाल, यह भी भारत के उत्तर पूर्व में है और यह हमारे देश से छोटा है। चौथा, भूटान, भूटान भी उत्तर पूर्व में है और यह हमारे देश से छोटा है। पांचवा, बांग्लादेश, यह भारत के पूर्व में है और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार हमारे देश से छोटा है। छठा, म्यांमार, यह भी भारत के पूर्व में है और यह हमारे देश से छोटा है। सातवां, अफ़गानिस्तान, यह भारत के उत्तर पश्चिम में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे देश से छोटा है। बच्चों, इन 7 देशों के अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे भारत की सामुद्रिक सीमा मिलती है। सामुद्रिक मतलब जल सीमा मिलती है। तो चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया भी भारत के पड़ोसी देश हैं और इनसे भारत की सामुद्रिक सीमा मिलती है। सामुद्रिक सीमा का मतलब है कि इनसे जो बॉर्डर हमारा मिलता है वह जल से मिलता है, समुद्र वाला बॉर्डर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, महाद्वीपों के चारों ओर जल का विशाल फैलाव महासागर कहलाता है। महासागर में खारा पानी पाया जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद है हिंद महासागर। दक्षिणी महासागर उससे छोटा है और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। निम्न प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की संख्या क्रमशः क्या है? तो बच्चों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो इसका सही जवाब होगा ख, 7 और 5। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ख, अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर और उससे छोटा आर्कटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। महाद्वीप को महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो बच्चों, महाद्वीप को महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के वो विशाल क्षेत्र होते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, महासागरों से हमें क्या क्या संसाधन मिलते हैं?
परिवार के सदस्यों से चर्चा करके लिखो। तो बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करना और उनसे पूछना कि महासागरों से हमें क्या क्या संसाधन मिलते हैं। चलिए, यहाँ मैं कुछ संसाधन आपको लिखवा देता हूँ। महासागर बहुत प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का भंडार घर है, जैसे खनिजों में तेल, प्राकृतिक गैस, धातु तथा रसायन इत्यादि। भोजन में मछली, केकड़ा, झींगा इत्यादि तथा ऊर्जा में समुद्री लहरें, तरंगे, ज्वार भाटा इत्यादि। इसके अलावा महासागर हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा मौसम को भी नियंत्रित करते हैं। तो देखा बच्चों कि महासागर हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अगर महासागर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हमारी पृथ्वी पर 196 देश हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर 10 देशों को नाम सहित दर्शाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र पर आपको किन्हीं 10 देशों को दिखाना है। कुछ देशों के नाम इस प्रकार हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, कांगो, मैक्सिको, लीबिया, डेनमार्क, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, सूडान, ईरान, मंगोलिया, पेरू। बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर एक मानचित्र लगा दिया है, जिसमें से देखकर आप अपनी वर्कशीट के मानचित्र में किन्हीं 10 देशों को दिखा सकते हैं और उनका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।